हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। जानते होंगे आपको कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो आज जान ही गए होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो अपने पास बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बायोलॉजी अपन जो क्लास 9 का अपने पास अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बायोलॉजी में अपने पास आपको जो सीबीएसई है उसके अंदर आपको दो जो है चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। एक फर्स्ट जो चैप्टर है वो अपने पास है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट लेक्चर कौन सा अपने पास? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ के अलावा जो एक चैप्टर है वो आपको पढ़ना है अपने पास, कौन सा? टिश्यू, ठीक है ना। तो दो चैप्टर पढ़ना है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है और दूसरा अपने पास टिश्यू पढ़ना है। अब फर्स्ट लेक्चर अपने पास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? अपने पास फंडामेंटल यूनिट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपने पास अपन आज बात करें, जो अपन लेक्चर बात करें वो लेक्चर 1 है, ठीक है। इसमें अपने पास देखो क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट अपन करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अपने पास सेल क्या होती है, क्या चीज है अपने पास से, ठीक है। देन अपन बात कर लेंगे, जब सेल के बारे में अपन बात कर लेंगे कि सेल क्या चीज है, उसके बाद अपन दूसरा बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने होते हैं, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास किस चीज के बने होते हैं। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए कि अपन सेल को देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। समझ में आया बात अपने पास? तो अपन इन तीन टॉपिक को अपने पास आज कवर करने वाले, ठीक है। उसमें से फर्स्ट अपने पास जो टॉपिक है अपने पास वो स्टार्ट करते हैं अपने पास, ठीक है ना। फर्स्ट अपने पास क्या था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन फर्स्ट अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे? साइटोलॉजी, ठीक है ना। साइटोलॉजी अपने पास क्या होती है? अपने पास साइटोलॉजी किसे बोलते हैं अपने पास? किसे बोलते हैं अपने पास? स्टडी ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं अपने पास? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है, किसकी लिखने लिए अपने पास? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। इन सबको नोट डाउन भी करना है आपको, ठीक है ना। अपना कॉपी निकाल के सबको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं जो जो लिखा रहा हूँ उन सबको नोट भी करना है। तो अपने पास मैं जब बोलूँ तब नोट करना है, उससे पहले आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। पहले अपने पास सुनना है, उसके बाद में आपको लिखना है। मैं आपको लिखने के लिए टाइम अलग से दूंगा। समझ में आया बात अपने पास? तो अभी तो अपने पास क्या करना है, मैं जो लिखा रहा हूँ उसको आपको समझना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं जब बोलूँ तब आपको लिखना है। पहले अपने पास नहीं लिखना है, पहले अपने पास सुनना है, ठीक है। तो अपने पास साइटोलॉजी आप समझ गए कि साइटोलॉजी क्या होते हैं अपने पास? स्टडी ऑफ सेल होती है, ठीक है ना। और जो फादर ऑफ साइटोलॉजी होते हैं, क्या बोला मैंने अपने पास? फादर ऑफ साइटोलॉजी, वो कौन है अपने पास? साइटोलॉजी के फादर कौन है अपने पास? रॉबर्ट हुक। पढ़ा है ना अपने पास रॉबर्ट हुक के बारे में? रॉबर्ट हुक जो है वो अपने पास क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास आपको ये दिखाई दिया होगा एक छोटा सा ब्रिक बना हुआ है, बना हुआ ब्रिक अपने पास। उन ब्रिक ब्रिक को जोड़कर अपने पास आपने क्या बना दिया? अपने पास एक वॉल बना दिया, बना दिया वॉल। और उन वॉल वॉल से क्या बन गया अपने पास? एक पूरा सा हाउस बन गया, घर बन गया, बना अपने पास। इसी तरह क्या होता है अपने पास, हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इसी तरह से छोटी छोटी ब्रिक से बना होता है, ठीक है ना। उस ब्रिक को अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? सेल बोल देते हैं। समझ में आया बात अपने पास? तो सेल क्या अपने पास? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे जो छोटी यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का, जिससे मिल मिलकर अपने पास क्या बनता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? सेल बोल देते हैं। समझ में आई बात अपने पास? ठीक है ना। तो सेल किसको बोलते हैं अपने पास? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अभी मैं अपने पास डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन मैं आपको आगे लिखूंगा। ये अपने पास साथ साथ में अपने पास डेफिनेशन भी लिख लो, किसके अपने पास? सेल की डेफिनेशन। सेल क्या अपने पास? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या अपने पास?
बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सेल की डेफिनेशन क्या अपने पास? जल्दी से बोलो, सेल की डेफिनेशन क्या अपने पास? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन। समझ में आया बात अपने पास? सेल किसको बोलते हैं समझ में आया कि अपने पास सेल क्या है? अपने पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन है। हर लिविंग ऑर्गन के जो सबसे छोटी यूनिट है वो अपने पास क्या होती है? सेल होती है। अब इतना अपने पास नोट डाउन कर लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है? कर लिया नोट डाउन सबने? आगे चले। देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है? अपने पास कुछ डिस्कवरीज दी हुई है। दी हुई अपने पास डिस्कवरी। फर्स्ट जो डिस्कवरी दी है वो किसकी दी है अपने पास? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अपने पास सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को सबसे पहले जो देखने वाला था, ठीक है ना, ये कौन था अपने पास? फर्स्ट मैन। ठीक है ना, पहला इंसान ऐसा था जिसने क्या किया था? सेल को देखा था। ठीक है, इसने कहां से सेल को देखा? इसने क्या किया कि इसके पास में खुद का बना हुआ एक प्रीमेटिव अपने पास क्या था? माइक्रोस्कोप था। ठीक है ना, बहुत पुराना अपने पास, जो अपने पास एकदम पुराना टाइप का अपने पास था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। अपन नए नए माइक्रोस्कोप जब भी चलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अपने पास कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, किससे अपने पास क्या फंक्शन करते हैं अपने पास, आगे अपन बात करेंगे जब इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे अपने पास, तब बात करेंगे। लेकिन अपने पास देखो, ये क्या किया अपने पास? इसके पास में एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। तो इसने क्या किया? जो प्लांट होता है, ठीक है ना, उसकी छाल ली, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं बार्क, ठीक है, बार्क बोलते हैं उसको। बार्क को लिया और उस बार्क को लेकर जो इसका पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसके नीचे लगाकर अपने पास देखता रहा। ठीक है, देखा तो देखते देखते इसको अपने पास क्या दिखा? अपने पास एक, जैसे अपने पास कोई इसको हनी कॉम होता है, हनी कॉम समझते हैं अपने पास, जैसे अपने पास मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसकी तरह अपने पास स्ट्रक्चर दिखाई दी। ठीक ना, और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है या जो अपने पास जो सेल होता है, ठीक है, उसको लेटिल जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं अपने पास? क्या बोलते हैं अपने पास? लेटिल अपने पास लैंग्वेज होती है, उसके अंदर बोलते हैं लिटिल रूम। क्या बोलते हैं अपने पास? लिटिल रूम। ठीक है, सेल को अपन लिटिल लैंग्वेज में अपने पास क्या बोलते हैं अपने पास? लिटिल रूम। जो लिटिल रूम होता है उसका मतलब ही अपने पास क्या होता है? सेल होता है। समझ में आया बात अपने पास? तो एक लिटिल रूम था अपने पास, उसकी तरह इसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उसको क्या बोल दिया इसने अपने पास? सेल बोल दिया। समझ में आई बात अपने पास? मतलब ऐसे स्ट्रक्चर इसको अपने पास दिखाई दिया। ये जो दिख रहा है अपने पास इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक छोटे छोटे जैसे रूम बना हुआ है। इस तरह का इसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो इंसान दिख रहा है आपको, ये कौन है अपने पास? रॉबर्ट हुक है। ठीक है ना, ये रॉबर्ट हुक है। तो इसने क्या किया था? वहां जाकर अपने पास क्या किया था? जो अपने पास ये देख रहा था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, तो इसको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है ना, और इसने उसको क्या बोल दिया अपने पास? सेल बोल दिया, क्योंकि ये कैसा दिखाई दे रहा था अपने पास? उसको छोटे छोटे रूम की तरह दिखाई दे रहा था, ये हनी कॉम की तरह अपने पास दिखाई दे रहा था, तो उसको क्या बोल दिया अपने पास? इसने सेल बोल दिया। समझ में आई? सेल का फर्स्ट टाइम जो अपने पास सबसे पहले जो सेल को देखा था, वो देखने वाला कौन था अपने पास? ये आदमी था। ठीक है ना, इसलिए इसे फादर ऑफ क्या बोलते हैं अपने पास? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में? सबसे पहले जो देखने वाला था वो अपने पास रॉबर्ट हुक था। और इसने किस टाइप की सेल देखा था अपने पास? डेड सेल देखा था, मरी हुई सेल देखी, जिंदा सेल नहीं देखी। समझ में आया? तो सबसे पहले जो स्टडी किया था सेल का, जो सबसे पहले सेल देखा था वो कौन था अपने पास? रॉबर्ट
हुक था। कब देखा था इसने अपने पास? 1665 के अंदर, ठीक है ना। कब देखा अपने पास? 1665 के अंदर अपने पास को देख लिया था, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट आया अपने पास लुईन हुक, ठीक है ना। एंटनी वॉन लुईन हुक साइंटिस्ट आया, ठीक है ना। इस साइंटिस्ट ने अपने पास क्या किया? इस 74 अपने पास इसका जो डेट था डिस्कवरी का वो कौन सा था अपने पास? 1674 था, ठीक है। इस 1674 में इसने क्या किया? अपने पास लिविंग सेल देखा। किसके अंदर देखा? अपने पास पॉन्ड के वाटर के अंदर अपने पास देखा, पानी के अंदर अपने पास, ठीक ना। गंदा पानी था अपने पास, सॉरी अपने पास जो पॉन्ड वाटर था उसके अंदर जाकर अपने पास क्या देखा? इस सेल को अपने पास देख लिया। और कैसा सेल को देखा? अपने पास लिविंग सेल को देखा। तो फर्स्ट डेड सेल को देखने वाला अपने पास रॉबर्ट हुक, ठीक है। लिविंग सेल को देखने वाला लुईन हुक। समझ में आया दोनों बात अपने पास? उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आया अपने पास रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा है अपने पास? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया अपने पास? 1831 में किसको देखा अपने पास? न्यूक्लियस की स्टडी की। न्यूक्लियस को देखा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको सबसे पहले अपने पास किसने देखा? अपने पास रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो तीन साइंटिस्ट आपके हो गए। फर्स्ट अपने पास रॉबर्ट हुक, जो जिसने क्या देखा अपने पास? सबसे पहले सेल देखा। और कैसी सेल देखा अपने पास? डेड सेल। उसके बाद अपने पास कौन आया? लुईन हुक आया। लुईन हुक ने क्या देखा? लिविंग सेल देखा। कहां पर देखा? पॉन्ड वाटर के अंदर। समझ में आई बात अपने पास? नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो कौन था अपने पास? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा अपने पास? न्यूक्लियस को देखा, ठीक है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था अपने पास पुरकिंजे, ठीक है ना। कौन है अपने पास? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने अपने पास 1839 के अंदर, ठीक है ना, क्या किया? अपने पास एक टर्म दिया जिसको नाम दिया अपने पास ने प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में कोई जानता है? किसे बोलते हैं अपने पास? किसे बोलते हैं अपने पास? नहीं पता अपने पास? सेल के अंदर अपने पास जो लिक्विड मिलता है जिसे हम नॉर्मली साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। समझ में आया? जो साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, उस साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियर प्लाज्म मिल जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं अपने पास? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला अपने पास? जैसे मानो अपने पास ये कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर अपने पास क्या रहता है? इस तरह से अपने पास साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास रहता है इस तरह से ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी अपने पास क्या भरा हुआ है? इस तरह से ये लिक्विड भरा हुआ है, भरा हुआ है दोनों में। अब ये दोनों जब मिल गए, कौन अपने पास? ये अपने पास है न्यूक्लियर प्लाज्म। ये क्या था अपने पास? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या बोल दिया अपने पास? समझ में आया? प्रोटोप्लाज्म अपने पास क्या है? समझ में आई बात अपने पास? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले कौन बोला था? कौन बोला था अपने पास? पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे ने क्या बोला अपने पास? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे अपन बोलते हैं अपने पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझ गए? प्रोटोप्लाज्म क्या अपने पास? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर प्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आएगी? ठीक है। तो इतना अपने पास ये डिस्कवरी के अंदर लिख लो। प्रोटोप्लाज्म अपने पास है, उसके बारे में अपने पास लिख लेना। ये डायग्राम अपने पास मत बनाना, ठीक है ना, ये सीधा अपने पास लिख लेना, ठीक है।
लिख लिया? चले आगे। देखो नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट वैसे तो मैंने इसको बता दिया अपने पास, ठीक है ना। ये कौन है अपने पास, कौन है अपने पास? रॉबर्ट हुक है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने अपने पास क्या किया था, अपने पास क्या किया था साहब, ठीक है ना। इसने क्या किया था अपने पास, डेड सेल को देखा था। किस में देखा था अपने पास, इन बार्क ऑफ स्टेम, ठीक है ना। स्टेम के बार्क से देखा था। समझ में आई बात अपने पास? इसको अपन और क्या बोलते हैं अपने पास, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है ना। इसने और क्या दिया था अपने पास, सेल टर्म दिया था, ठीक है ना। ठीक है, सेल टर्म किसने दिया था अपने पास, इसे नहीं दिया था। कहां से एराइज हुआ अपने पास सेल, अपने पास लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है ना। सेल इज लैटिन वर्ड, सेल क्या अपने पास है, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। विच मीन, इसका क्या मतलब अपने पास, क्या मतलब है सेल का मतलब अपने पास, लिटिल रूट, क्या मतलब है अपने पास, बात समझ में आ गई अपने पास। तो इतना और अपने पास के अंदर ऐड कर लो, ठीक है ना। इसके बारे में अपने पास मेन आदमी इंसान यही है अपने पास, ठीक है ना, जो सेल की डिस्कवरी किया था। इतना और लिख लो। हो गया सबका डन। नेक्स्ट अपने पास देखो सेल थ्योरी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने अपने पास दी थी, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी अपने पास दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। एक का नाम है अपने पास शेल्डन, ठीक है, और दूसरे का नाम है अपने पास स्वान, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट थे अपने पास, एक था अपने पास शेल्डन, दूसरा था अपने पास स्वान, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर अपने पास क्या दिया, अपने पास सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। अब सेल थ्योरी अपने पास क्या थी, ठीक है, बात क्या थी अपने पास, सेल थ्योरी क्या थी। देखो ये जो था अपने पास स्वान, सॉरी शेल्डन अपने पास, ये शेल्डन अपने पास कौन था अपने पास, कौन था अपने पास, बोटनिस्ट, ठीक है ना। कौन था अपने पास, बोटनिस्ट था, ठीक है। तो बोटनिस्ट जो होता है वो किसकी स्टडी करता है अपने पास, किसकी स्टडी करता है अपने पास, प्लांट का स्टडी करेगा।
तो इसने क्या बोला, ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल। क्या बोला अपने पास, सारे के प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं अपने पास, सेल से मिलकर। समझ में आया बात अपने पास, इसने क्या बोला अपने पास, ठीक है ना। क्या वो समझ में आई बात अपने पास, ये कौन था अपने पास, बोटनिस्ट था। तो बोटनिस्ट किसके बारे में बताएगा अपने पास, प्लांट के बारे में बताएगा। तो प्लांट के बारे में इसने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आई। दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या था अपने पास, स्वान। सॉरी अपने पास नाम क्या, सॉरी जो दूसरा साइंटिस्ट है वो कौन है अपने पास, स्वान है, ठीक है, स्वान है। ये स्वान कौन था अपने पास, क्या था अपने पास, जूलॉजिस्ट था, ठीक है। अब जूलॉजिस्ट दो है वो किसकी स्टडी करेगा अपने पास, एनिमल्स की, ठीक है ना, किसकी स्टडी करेगा अपने पास, एनिमल्स की स्टडी का। तो इसने क्या बोला अपने पास, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, किससे अपने पास, सेल। पहले बात क्या बोली अपने पास कि जितने भी एनिमल है उसके वो किससे मिलकर बने होते हैं अपने पास, सेल से मिलकर बने, ठीक है ना। दूसरी इसने बात बोली ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, जो ऊपर बात बता दिया था, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दूं, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, तो कोई गलत बात है नहीं है ना अपने पास। इसने भी ये बात बोली अपने पास, क्या बोला अपने पास, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। बात समझ में आई। इसने, ये था कौन अपने पास, जूलॉजिस्ट था। तो किसके बारे में बताएगा, प्लांट एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में बताएगा, एनिमल्स। तो इसने क्या बोल दिया अपने पास, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना। और दोनों अपने पास था, ये अपने पास एक और बात बता दिया कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं अपने पास, सेल से बने होते हैं। बात समझ में आई। जो पहले ही अपने पास किसने बता दिया था, शेल्डन ने बता दिया था, केवल इसने क्या कर दिया, उसको बोल दिया, ठीक है। जो दूसरे का वर्ड था उसको क्या कर दिया अपने पास, बोल दिया कि अपने पास क्या बना होता है, जितना भी प्लांट्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है अपने पास, सेल से मिलकर बना होता है। तीसरी बात क्या बताए अपने पास, प्लांट जो सेल होता है उसकी सेल वॉल, सेल जो मेम्ब्रेन होती है या अपने पास जो सेल होती है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है। समझ में आया बात में बात। जैसे मान लो अपने पास ये प्लांट की सेल है, ठीक है ना, इस सेल के बारे में क्या बताया अपने पास, एक एक्स्ट्रा कवरिंग और है, ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते थे अपने पास, सेल वॉल। ये कवरिंग एनिमल के अंदर नहीं मिलेगी, केवल किसके अंदर मिलेगी अपने पास, प्लांट्स के अंदर। ये किसकी सेल बनाई मैंने, प्लांट की। तो इसने तीसरी बात क्या बोली अपने पास कि प्लांट सेल के पास में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, सेल वॉल बोलते हैं। समझ में आया। तो इसकी बात को मैं आगे और लिख दूं अपने पास, यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये इसके बाद नहीं अपने पास, इसको अपन आगे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको अपन आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने पास ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उसकी बात लिख रहा हूं अपने पास। इसने क्या बोला अपने पास, तीसरी बात अपने पास, एनिमल सॉरी प्लांट्स हैव ए एक्स्ट्रा कवरिंग which is called, क्या बोलते हैं अपने पास, सेल वॉल। बात समझ में आई, क्लियर है। क्या बोला स्वान ने अपने पास, जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं अपने पास, किससे मिलकर बने होते हैं अपने पास,
सेल से बने। जितने भी एनिमल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं अपने पास? सेल से बने होते हैं, ठीक ना। और जो प्लांट्स होता है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे अपन क्या बोलते थे अपने पास? सेल वॉल बोल देते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है अपने पास रोडोल्फ विर्चो। मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने पास, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला बात, ये दिख रहा है अपने पास, ठीक है ना। रोडोल्फ विर्चो के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ अपने पास। उसको वहां पर मत लिखना, यहाँ पर अपने पास लिख लेना। ठीक है, रोडोल्फ विर्चो आया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कुछ डायग्राम दिख रहा है? क्या बता रहा है अपने पास? छोटा से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है अपने पास? छोटे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या हो गया अपने पास? बड़े से छोटा हो गया। समझ में आया? अब अपने पास ये क्या बताया था अपने पास? जो भी नई सेल बनती है, क्या बोला अपने पास? न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है अपने पास? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। बात समझ में आई? क्या बोला इसने अपने पास? कि जो भी नए सेल का बनेगा वो कहां से बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। समझ में आया अपने पास? जैसे मान लो अपने पास यहां से ये बच्चा बड़ा होता 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 इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब मान लो इसका कोई एक और वाइफ आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास इसका वाइफ आ गया, वाइफ आ गया, ठीक है। अब वाइफ का अपने पास क्या हो गया? एक अपने पास इसका स्पर्म बना, इसका अपने पास एक बना, एक और दोनों मिलकर फिर से अपने पास क्या बन गया? अपने पास ये बच्चा बन। तो ये क्या था अपने पास? मेल का स्पर्म था। मेल का स्पर्म भी क्या है? एक सेल है। समझ में आया? ये भी किससे बना अपने पास? सेल से। एक भी वो बना है किससे बना अपने पास? सेल से मिलकर बनाओ। तो सेल से मिलकर बनाओ करने के बाद अपने पास क्या बन गया? फिर से बच्चा बना। तो अपने पास वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, पुरानी सेल थी ना अपने पास, उससे अपने पास क्या बन गया? नया सेल बन गया। समझ में आया? इसने क्या बोला अपने पास? जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है अपने पास? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। बात क्लियर है अपने पास? ठीक है ना। तो इसने क्या बोला अपने पास? न्यू सेल arise फ्रॉम, कहां से अपने पास? समझ में आया? अगर याद रखना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा टर्म और आपको बता देता हूं। इसने जो टर्म दिया था, ठीक है ना, वो दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला अपने पास? ओमनी सेलुला ई सेलुला। मैं लिख देता हूं अपने पास ये भी बात। उसका मतलब अपने पास क्या होता है? अपने पास क्या बोला इसने अपने पास? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक ना। इसी का मतलब अपने पास क्या होता है? क्या होता है अपने पास? न्यू सेल एराइज होते, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है कहां से? प्री एग्जिस्टिंग से। समझ में आ गया अपने पास? ये टर्म आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, नहीं याद रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो सेल थ्योरी में अपने पास क्या बताया? अपने पास दो साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम अपने पास क्या है? कौन सा था अपने पास? एक अपने पास शेल्डन, एक कौन सा था अपने पास? शेल्डन। दूसरे का नाम अपने पास स्वान, ठीक ना। दोनों को मिलकर अपन में बता दूं तो इसने क्या बोला? अगर तीनों को बता दूं, तीसरा अपने पास कौन था? विर्चो था। पहले ने क्या बोला? प्लांट सेल किससे, प्लांट किससे बने होते हैं अपने पास? सेल से बने होते हैं, ठीक ना। दूसरे ने क्या बोला अपने पास? प्लांट और एनिमल किससे बने होते हैं अपने पास? सेल से बने होते हैं, ठीक है। और उसी ने एक और बात क्या बताई थी अपने पास? प्लांट सेल के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं अपने पास? सेल वॉल बोलते हैं। समझ में आया बात अपने पास? तीसरी बात, तीसरे जो साइंटिस्ट था विर्चो, उसने क्या बोला? न्यू सेल बनती है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। समझ में आया तीनों बात?
अगर मैं सेल थ्योरी को दो बातों में लिख दूं तो मैं क्या बातों में लिखूंगा अपने पास, ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। समझ में आया? दूसरी बात क्या लिखूंगा, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या अपने पास सेल थ्योरी है। समझ में आया अपने पास? तो सेल थ्योरी को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ अपने पास आगे, ये अपने पास इतना बात लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, सेल थ्योरी लिख देता हूँ। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ मैं सेल थ्योरी। ये दोनों तीनों की बातें लिख लो, फिर सेल थ्योरी में अलग से एक करके लिख देता हूँ। समझ में आया सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे लिख लो फटाफट से, छाप लो। यहाँ पर आर डाल देना, यहाँ आर नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना? हो गया सबका? आगे करो स्लाइड, ये लिख लो। ये अपने पास यहाँ पर मत लिखना, हुआ सबका? हो गया सबका? आगे आगे चले? हाँ बोलिए। आगे चले ना, हो गया? देखो
अब मैं इसी को अपने पास यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ अपने पास। पहले अपने पास सेल थ्योरी को पूरा डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। क्या होगी कंप्लीट सेल थ्योरी अपने पास? अभी क्या बताया था आपको कंप्लीट सेल थ्योरी अपने पास? क्या बोला था अपने पास? तीनों को मिलाकर बात बोलो ना, तीनों को मिलाकर बात बोलो। तीनों ने क्या बोला? एनिमल भी किससे बने होते हैं? सेल से। प्लांट भी किससे बने होते हैं? सेल से। और अपने पास तीसरी बात, नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है अपने पास? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, ठीक है ना। और ये थ्योरी किसने दी थी अपने पास? शेल्डन, स्वान और विर्चो। समझ गए? लिख दो अपने पास जो मैंने बात बोली अपने पास। क्या क्या बात बोला मैंने? क्या क्या बात बोला अपने पास? बोलो। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड up of cell and product of cell, ठीक है ना। पहली बात अपने पास, न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से अपने पास? प्री एग्जिस्टिंग से। बात क्लियर है? समझ में आया बात अपने पास? इतना अपने पास लिख लो। हो गया सबका? देखो अपने पास अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? अपने पास जितना भी अपने पास है, देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप, ये अपने पास है। तो आपने भी पढ़ लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं अपने पास? सेल से मिलकर बने होते हैं। बात पढ़ी अपने पास कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब किससे मिलकर बने होते हैं अपने पास? सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब जब अपन सेल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास? क्या बन जाता है अपने पास? टिश्यू बन जाता है। जैसे मानो अपने पास ये एक सेल है, कोई सी भी सेल मान लो अपने पास हाथ की सेल मानो, पैर की सेल मानो, मुंह की सेल मानो, किसकी सेल मानो, लेकिन अपने पास क्या है? सेल है, ठीक है ना। एक सेल बन गई। अब अपने पास क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल मिल गया। ये बहुत सारी सेल है इस तरह से सेल होगी, बहुत सारी सेल होगी। तो उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? क्या बोलते हैं अपने पास? टिश्यू। डेफिनेशन याद रखिए अपने पास टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गया अपने पास? ग्रुप ऑफ सेल। समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं अपने पास? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे आपस में टिश्यू जब मिल जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं अपने पास, तो अपने पास क्या बन जाता है? अपने पास ऑर्गन बन जाता है। समझ में आया अपने पास बात? जैसे मान लो अपने पास ये बहुत सारे टिश्यू थे किडनी के,
तो अपने पास यहाँ पर क्या बन गया, इस तरह से ये किडनी बन गया अपने पास किडनी। समझ में आया, अपने पास किडनी बन गया। तो किडनी क्या अपने पास, किडनी क्या है, ऑर्गन है, ठीक ना। तो अपने पास ये एक ऑर्गन बन गया। तो ऑर्गन किसे बोलते हैं अपने पास, ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते थे। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल गए तो उसको क्या बोलते हैं अपने पास, ऑर्गन बोलते हैं। बात समझ में आई, ऑर्गन किसे को बोलते हैं। डेफिनेशन में लिखा दूंगा अपने पास, सेल की डेफिनेशन लिख ली ना। सेल किसे बोलते हैं अपने पास, सेल किसे बोलते हैं अपने पास, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब जब अपने पास बहुत सारी सेल मिली तो क्या बना, टिश्यू बन गया। टिश्यू 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 मिलकर क्या बना अपने पास, ऑर्गन। अब ये ऑर्गन मिल गया, एक ऑर्गन ये मिल गया, दूसरा ऑर्गन ये मिल गया, ठीक है ना। इसके साथ में अपने पास क्या मिल गया, अपने पास इस तरह से बहुत सारे पार्ट जुड़ गए बहुत सारे पार्ट इस तरह से, और इसके साथ अपने पास पार्ट जुड़ गया इस तरह से जुड़ गया। जब बहुत सारे पार्ट जुड़ गए तब अपने पास क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया ना अपने पास बहुत सारे। तो अपने पास क्या बनते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं अपने पास, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्म है। ये अपने पास कौन सा सिस्टम हो गया अपने पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बन गया अपने पास, समझ गए अपने पास। तो ये क्या क्या बन गया अपने पास, सिस्टम, ठीक है ना। क्या बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। जब अपने पास ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे अपने पास मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया, ऐसे अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, स्केलेटली सिस्टम है, स्केलेट जो होगा अपने पास इम्यून सिस्टम है। तो सारे अपने पास जब सिस्टम मिल गए तब अपने पास क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया अपने पास ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो अपने पास, मैं यहाँ से अपने पास एक और डायग्राम बना दूं, ये वाला क्या बना दो अपने पास, ये एक डायग्राम बना दो, ठीक है ना। ये एक डायग्राम अपने पास है, ये अपने पास क्या बन गया, क्या बना अपने पास, एक ऑर्गेनिज्म बन गया अपने पास, ये ऑर्गेनिज्म। तो अपने पास सेल मिलकर क्या बनता है अपने पास, टिश्यू टिश्यू मिलकर अपने पास ऑर्गन मिलकर अपने पास ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर अपने पास ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। समझ में आया बात अपने पास। डेफिनेशन लिख लोगे, क्या लिखाऊं, लिख लोगे, नहीं लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिख ली डेफिनेशन। टिश्यू अपने पास क्या है, टिश्यू अपने पास क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। समझ गए, टिश्यू की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट अपने पास टिश्यू के बाद अपने पास क्या है, ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या है अपने पास, क्या है अपने पास, ग्रुप ऑफ टिश्यू। समझ गए, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोल दिया, ऑर्गन बोल दिया, ठीक है। और अपने पास ऑर्गन की ग्रुप को क्या बोलते हैं अपने पास, ऑर्गन सिस्टम, याद रह जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम क्या मिलकर क्या बनाते थे अपने पास, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये अपने पास सारी डेफिनेशन अपने पास आप लिख लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। सब डेफिनेशन का लाओगे तो मैं आपको चेक करूंगा सारी की सारी डेफिनेशन, ठीक है ना। किसके अपने पास, ऑर्गन की दिखा दिया, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। समझ के बाद अपने पास ये अपने पास देखो एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है। ये अपने पास क्या है, सेल, कौन किसका सेल है अपने पास, मसल सेल है।
मसल सेल मिलकर अपने पास क्या बन गया, अपने पास मसल सेल का ग्रुप बन गया। एक जैसी है ना, सारी की सारी मसल सेल है। ये नहीं अपने पास मसल सेल एक तरफ है अपने पास, दूसरी तरफ अपने पास क्या है, कार्डिक सेल आ गई, ऐसा नहीं है अपने पास, नर्वस सेल आ गई, ऐसा कुछ नहीं अपने पास। मसल सेल है तो ये भी क्या अपने पास मसल सेल है, तो सिमिलर टाइप की सेल है, ठीक है ना। अब मसल सेल मिलकर अपने पास क्या बन गया, अपने पास सारे का सारा ये सेल मिलकर ऑर्गन बन गया ऑर्गन, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्गन है अपने पास, हार्ट। अब ऑर्गन ऑर्गन मिला तो अपने पास एक सिस्टम बन गया पूरा, ठीक है। इस सिस्टम का नाम क्या हो गया अपने पास, सर्कुलेट। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम से अपने पास क्या बन गया, अपने पास ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। बात समझ में आ गया अपने पास कि अपने पास क्या बोलते हैं, सारी की सारी जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो किससे बने होते हैं अपने पास, सेल से। सेल मिलाकर टिश्यू, टिश्यू मिलाकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलाकर ऑर्गन सिस्टम। बात क्लियर है अपने पास। तो इतना अपने पास ये, और लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया सबका, पीछे हो गया। देखो अब आपका होमवर्क क्या है अपने पास, कुछ अपने पास क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपने पास, जो है इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है ना। ये अपने पास नहीं हुआ आज, ठीक है, ये अपने पास हुआ, ठीक है। क्या लिखा हो, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने अपने पास किसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे, अपने पास किसके किया, अपने पास कॉर्क सेल को किया था। समझ में आया बात अपने पास। फर्स्ट का आपको इसका आंसर जो हो गया वो अपने पास कर लेना है, तो इसका आंसर आपको कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दूसरा अपने पास आगे क्या क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ दिस सेल दैट हैव अपने पास यूजुअल अपने पास शेप। ये भी अपने पास क्वेश्चन नहीं हुआ, जो अपने पास कल होगा उसका आंसर अपन कल करेंगे। दूसरा आपको होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क अपने पास क्या करना है, रॉबर्ट हुक वाला करना है। दूसरा होमवर्क क्या करना है अपने पास, डेफिनेशन लिखकर लाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आ गया बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास सारी की सारी बात समझ में आई। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है अपने पास, सेल, ठीक है ना। तो अपने पास इसका आंसर भी आपको लिख के लाना है, क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ अपने पास, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो अपने पास क्या बोलते हैं बेच एक्सिस है उसके ऊपर सब कुछ ये मिल जाएगा। दूसरा अपने पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपने पास सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो अपने पास अपन कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब अपने पास जब भी क्लास होगी तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास ये शेप वाला है अपने पास, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है।